बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि उनकी एंजाइटी कब ठीक होगी, कैसे होगी, कौन करेगा और हमें इसमें क्या क्या सहना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोग क्या गलती करते हैं जिनकी एंजाइटी ठीक नहीं होती, वह यह करने लगते हैं कि यह सवाल पूछते रहते हैं कि मेरी एंजाइटी कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, है ना। और इस सवाल पूछने के चक्कर में जो वास्तव में ज़रूरी है उनके करने के लिए, जिससे उनका शरीर स्वस्थ होता है, जिससे उनका मन स्वस्थ होता है, वह यह चीज़ नहीं करते हैं। बस वह सवाल करते हैं कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। अब ये सवाल एक और आता है कि कौन ठीक करेगा। मैं आपसे कहूँ, आपके अलावा आपकी एंजाइटी को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, यह मान के चलें आप। केवल आप ही अपनी एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। कब तक ठीक होगी यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो 10 दिन में ख़त्म कर लें, आप चाहे तो 50 साल लगा दें, आप चाहे तो 75 साल लगा दें, आपके ऊपर है। अगर आज आप निश्चित ठान लें, संकल्प ले लें, तो एंजाइटी कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। मैंने कहा धीरे धीरे करके ठीक होगी, एकदम से नहीं होती है। और उसमें ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, जिसे महसूस करना पड़ता है, जिसे सहना भी पड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत बड़ी गलती क्या करता है जिससे उसकी एंजाइटी ठीक नहीं होती है, वह बार बार अपने सिम्टम्स को कुरेदता है, या जानबूझकर उनको याद करता है, या जानबूझकर बार बार उसमें उसको किसी से पूछेगा फिर मज़ा लेगा, किसी से पूछेगा फिर मज़ा लेगा। मतलब वह अपने सिम्टम्स को किसी से पूछेगा कि कहीं से कोई राहत भरा सवाल आ जाए। जैसे मान लो किसी को हार्ट के फोबिया है या हार्ट से रिलेटेड कोई एंजाइटी है, तो वो बोलेगा यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है। अब दूसरा कोई कह देगा कि अरे कुछ नहीं है, गैस का है, कुछ नहीं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगा उसको। लेकिन अगर किसी ने कह दिया भाई तू अपना हार्ट चेक करा ले, उसकी 4 हो जाएगी। और कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाए, अरे मैंने अभी महीने भर पहले तो कराई थी। अच्छा महीने भर पहले कराई थी तो हो गया, रहने दे, कुछ और होगा, फिर उसको रिलैक्स हो जाएगा। जब जब आप अपने सिम्टम्स के विषय में कुछ लोगों से पूछेंगे और उसके जो भी जवाब आएंगे, आप उसके हिसाब से आप प्रतिक्रिया और जो भी अपनी दर्शाएंगे, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और निश्चित पड़ता है। तो अगर आपको अपनी एंजाइटी को हील करना है तो यह पंचायतों को छोड़िए। ये जो आप बार बार अपने सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, सोचते हैं, यही आपके एंजाइटी के ना ठीक होने का कारण बनता है। तो एंजाइटी ठीक कैसे होगी? एंजाइटी ठीक होगी कि जो भी आपने जैसा भी करा लिया है, जो भी रिपोर्ट्स थी, जो भी था, वह एक बार करा ली, बात खत्म हो गई। जब आपको पता चल गया है कि यह आपके मन का फितूर है, तो मन को समझना शुरू करें, क्योंकि मन को समझे बगैर एंजाइटी खत्म नहीं होगी। मन को समझना जरूरी है, और उसके साथ साथ आप अपने शरीर को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि जितना शरीर कमजोर होगा उतनी ज़्यादा आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी बात ध्यान रखना कि आपको अपने शरीर को भी मजबूत करना है। अगर शरीर मजबूत होगा तो मन धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, आपका साथ देने लगेगा। तो प्रथम कार्य, जब भी आप एंजाइटी को ठीक करने के लिए जाएं, तो अपने शरीर को भी मजबूत करना उसी समय से शुरू कर दें। और जब एक बार आपने जो भी टेस्ट रिपोर्ट सब करा ली है, उसको कराने के बाद अपने शरीर से पूरी तरह से हट जाएं और पूरा ध्यान अपने मन पे रखें। आपका मन बार बार भटकाने की कोशिश करेगा, चेक करा ले, चेक करा ले, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। शरीर में कुछ गड़बड़ नहीं है, उसी में गड़बड़ है, लेकिन वह अपनी गड़बड़ को छुपाने के लिए आपको शरीर की तरफ ले जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, एक चोर जो है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पड़ोसी को फंसा रहा है कि ये चोर है, ये चोर है, लेकिन वास्तविक में वही चोर है। तो यहाँ पर आपकी एंजाइटी मेन कल्प्रिट है, ठीक है, आपकी बीमारियां कल्प्रिट नहीं है। और एंजाइटी को ठीक कैसे करेंगे? जब आप अपने मन को समझना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे अपने शरीर के लिए करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप
कि एंजाइटी धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। लेकिन अगर आप बार बार चेक करते रहेंगे, बार बार सिम्टम्स को कुरेदेंगे, बार बार किसी से पूछेंगे, इससे नहीं ठीक होने वाली है। या बार बार जाके एंजाइटी के वीडियोस देखेंगे या बार बार जाके एंजाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इससे आपकी एंजाइटी ठीक नहीं होने वाली। आप परेशान होंगे धीरे धीरे। बस अगर ठीक करना है तो आज से ही अपने लिए कार्य करना है और अपने मन के लिए।